हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या काम था? किसी को पता है आप क्या काम करते थे? किसी को पता है? किसी ने कभी ये सोचा है, किसी महफिल में जाके ये सुना है कि ये जो अल्लाह ताला के कामिल औलिया हैं ये पहले क्या करते थे, और जब इन पे मौला अली की मोहर लगी तो फिर ये क्या करने लगे? वाह सुभान अल्लाह। हम गफलत की नींद सो रहे हैं, जागो। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह शराब का कारोबार करते थे, शराब का कारखाना था आपका, आप शराब बनाया और बेचा करते थे, शराब में आप डील करते थे। सोचा सुने कि आपको अल्लाह ताला के कामल वली होने का मकाम कैसे मिला? नहीं सुना तो आज सुन लो। हजरत बिशर हाफी शराब के कारखाने का काम करते थे और एक दिन अपने मामूल के मुताबिक सुबह घर से निकल पड़े। जाते जाते रास्ते में नीचे नजर पड़ी तो एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसको उठाया, खोल के देखा तो इसमें अल्लाह लिखा हुआ था। इसमें अल्लाह जब देखा उसको साफ किया। यह आपको जोश दिलाने वाली बात नहीं है, आपको होश दिलाने वाली बात है। जोश जेड़े दिलांदे ने वो माशाल्लाह है ने, मेरे तो बेहतर गल कर दे, मैं होश दियां गल्लां कर रहा। आपने उसको साफ किया, बोसा दिया, बोसा दे के उसको खुशबू लगाई, खुशबू लगा के उसको ऊंची दीवार पर रख दिया। मैं ये नहीं कहता पोस्टर ना बनाए, मैं ये नहीं कहता महफिलों के पैम्फलेट्स ना बनाए, मैं ये भी नहीं कहता अखबारों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिखें, पर मैं ये जरूर कहता हूं अगर आपको रास्ते में ऐसा कोई टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ मिल जाए तो बिशर हाफी वाला किरदार अदा करें। ये क्या बात हुई? अखबार के अंदर हर किस्म की खबर आ जाए, फिल्मी पोस्टर बन जाए, कभी फलाने के कभी फलाने के, एंटरटेनमेंट बिजनेस को, फैशन बिजनेस को पोस्टरों पे सोशल मीडिया पे छाप दे, तो जब महफिल की बारी आए तो ये बहाना रख दे, नहीं जी नहीं, और तुसी अदब सीख लो, असी अदब सीख लीए, असी देख लीए, चुप के उत्ते रख दो। बहुत अच्छे, क्यों जनाब, ये क्या बात है? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जब आपने उठा के ऊपर रख दिया तो किधर गए? कारखाने। काम फेर भी नहीं, छुट्टी फेर भी नहीं की, कारखाने गए, कारखाने जाके मामूल के मुताबिक बैठ के, जब बैठ के तो दस्तक हुई दरवाजे पर। अल्लाह का फकीर था बाहर। अब चंद बातें ऐसी हैं मेरे पे काबू नहीं रहेगा, आप मेरा साथ देना। दस्तक हुई, अल्लाह का फकीर था बाहर, उसने आवाज लगाई बिशर हाफी से मिले, ये मेरा रब है। बस करो, बह दो, छड़ दो, ये मेरा रब है। शराब बेचता था वो बंदा। दस्तक, उसने कहा जी बिशर हाफी से मिलना, मुझे बिशर हाफी से मिला दे। उन्होंने कहा जी मैं ही बिशर हाफी हूं, अंदर आ जाए, आ जाए, क्या बात? आके बैठ के घुटने के साथ घुटना जोड़ा। बिशर हाफी ने पूछा अच्छा जी बताएं क्या मामला है, क्या बात है? मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, आप जल्दी बात करें, टाइम नहीं है। कान के पास गए, उस अल्लाह के फकीर ने कान के पास जाकर कहा कि बिशर हाफी तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हक नसीब, हक नसीब साहबजादा पीर सैयद असरार अल शाह साहब। अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा और तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा और फरमाया कि तूने मेरे नाम का अदब किया, मैं तेरे पे राजी। बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात सुनी, नंगे पांव बैठे थे, उठ के कारखाने, शराब के कारखाने से बाहर दौड़े। वो किस्मत बदल भी जाती है, किस्मत बदल भी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चा माँ के पेट में हो ना, उसी वक्त उसका रिस्क लिख दिया जाता है, उसके नसीब लिख दिए जाते हैं, मगर ये बदले भी जाते हैं, ये बदले भी जा सकते हैं। अल्लाह की जात के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप मायूस क्यों हो? नंगे पांव उठ के दौड़ पड़े बाहर, दौड़ के बगदाद की गलियों में नंगे पांव फिरने लगे।
जूता नहीं पहना। फिर आखिरी लम्हे तक किसी शख्स से पूछा, बिशर हाफी जूता क्यों नहीं पहनते? जूता पहन के फिरे। उन्होंने फरमाया कि जब मेरे रब का मुझे पैगाम आया था ना, तब भी मैं नंगे पैर था, तब भी मैं नंगे पैर था। और जिंदगी गुजारी आपने नंगे पैर बगदाद की गलियों में चलते चलते। अदब करने वाले आशिकों का फिर रब भी इसी तरह ख्याल करता है। अल्लाह के करम और फजल से बिशर हाफी जब तक बगदाद की गलियों में नंगे पैर फिरता रहा, किसी जानवर ने उधर पेशाब नहीं किया। रब ने वो गलियां साफ कर दी जहां से उसका आशिक, उसका महबूब फिरता है। वो गलियां साफ हो गई। एक दिन एक शख्स ने एक गधे को देखा पेशाब करते, उसने कहा जी आज बिशर हाफी रुखसत हो, आज वो नहीं रहा।